रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही हैं। वहीं ठीक दूसरी ओर मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी यानी सिंगरौली में भी लगातार दावेदारों की लंबी कतार है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तमाम वो पार्टियाँ अपने प्रत्याशी लगातार ढूंढने को आतुर हैं और ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई। ठीक उसी तर्ज पर अब हमारे यहाँ एक पत्रकार साथी अतुल दुबे जी, जो पहले INH, IBC तमाम न्यूज़ चैनलों में काम करते हैं और एक स्थानीय अखबार के संपादक भी हैं। लेकिन जब इनकी अगर बात करते हैं समाज की कि किस स्तर में विधानसभा चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया, इसको लेकर तमाम समाज में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर पत्रकार को क्या ज्ञान पड़ी, वो इसे राजनीति में आना पड़ रहा है, उसे विधानसभा लड़ना पड़ रहा है, वो तैयारी कैसे जीत पाएगा, क्योंकि और एक बड़ी सत्ताधारियों का और एक विपक्ष की बड़ी हुजूम है। लगातार इनकी यात्राएं, योजनाएं, इनकी टीम, एक पत्रकार जो समाज में पब्लिक के लिए काम करता है, वो कैसे राजनीति में सक्रिय हो गया, कैसे जीत पाएगा चुनाव, एक बड़ा सवाल है। मैं पहले डायरेक्ट अतुल जी दूंगा। अतुल जी, क्या तैयारियां हैं, कैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, आप जैसा एक चीज़ बोलिए कि जो पत्रकार पब्लिक के लिए काम करता है वो चुनाव में कैसे काम कर पाएगा। तो भाई चुनाव में जो आते हैं वो पब्लिक के लिए नहीं काम करते हैं, ये आपको लग रहा है कि पब्लिक के लिए काम नहीं करते। और तैयारियों की बात मैं बता दूं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने देखा है कि किस प्रकार से सिंगरौली के हालात हैं, वो कहने और बताने की बात नहीं है। सब कोई बराबर का हिस्सेदारी है, बराबर का भोगा है उस चीज़ को, उस संकट को सब कोई झेला है। और इस परिस्थिति को बदलने के लिए मुझे नहीं लगता कि केवल एक आईना दिखाने से चीज़ों को सही कर दिया जा सकता है। चूँकि पॉलिसी मेकिंग में जो डिसीजन लेते हैं वो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक दमदार लीडर का होना ज़रूरी है। और आपने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी और पार्टियां काम कर रही हैं, धुरंधर हैं, निश्चित तौर पर पैसों में ये धुरंधर हैं। और चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट गोटी बैठाई जाती है, इसलिए ज़रूर बड़े हो सकते हैं। लेकिन जो सिंगरौली की जनता है, देश की जो लोकतंत्र की जनता है, वो मैनेजमेंट से काम नहीं चलती है। उसको एक लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप हर किसी के लिए काम करता है, स्वतंत्र होकर के एक अपने नागरिकों की रक्षा करता है, काम करता है। जहाँ मैनेजमेंट की बात होती है तो चुनाव तक मैनेजमेंट तो होते हैं, चुनाव में सारे तंत्र ताम झाम कर्मचारी अधिकारी लगा दिए जाएंगे, लेकिन 4 साल 5 साल कोई नहीं दिखता है। इसलिए सिंगरौली की जनता को खुली हवा में सांस लेने के लिए एक अच्छा वैकल्प मैंने तैयार किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व IAS रहे हैं और कमलनाथ जी के OSD रहे हैं वो, और निश्चित तौर पर लंबा अनुभव उनका है। उस अनुभव को लेकर के हम स्थानीय स्तर पर, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके चेहरे को देख कर वोट दीजिए, चूँकि काम मैंने किए हैं तो हम अपने हमारे चेहरे को, क्योंकि जनता की आवाज़ है, उसको सुन करके आप हमारा समर्थन करें, यही मांग है हमारी। अतुल जी, हमारे पास एक छोटे लड़कों का जो यंग है, उनकी मैं एक टीम है, पहले उनकी सवाल हुए, मैं तमाम आपसे बातें करूँगा। कुछ सवाल है आपके पास में, अच्छा आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सर, ये चुनाव लड़ने की मनसा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मंशा स्पष्ट है। जिस प्रकार से आज औद्योगिक कंपनियों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अस्पताल में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सड़कें यहाँ पर नहीं है, इसके बावजूद भी अतिरिक्त दबाव से गाड़ियाँ अवैध रूप से जा रही हैं। इसके अलावा जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों की, शिक्षा है, शिक्षा से कितना हम लोग पीछे हैं। तमाम ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर राजनीतिक दल कोई चर्चा नहीं करते हैं। एक तरफ जन अधिकार यात्रा, माफ़ करिएगा, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद जन आक्रोश निकल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जनता आक्रोशित थी, जब जनता कोविड से मर रही थी, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, डॉक्टर के लिए, तमाम आवश्यकता लड़ रही थी, तब तो कोई आक्रोशित नहीं था जनता के अलावा। आज ये बीजेपी का गुस्सा अपने आप में कन्वर्ट करके अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कारोबारी इस तरह का सिंगरौली को जैसे 50 सालों में लूटा है, बर्बाद किया है, आगे नहीं बढ़ने दिया है। हमारे जैसे हजारों पीढ़ियों को इन लोगों ने विस्थापित करके अंधेरे में, गरीबी में, अशिक्षा में भीख मांगने की नौबत पर ला दी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मोरवा जैसे विस्थापन आने वाले हो रहे हैं
वहाँ भी ये स्थिति बने। अभी कुछ दिन के लिए अधिकारी गए हैं तो बार बार क्या बोलते हैं फिर तो और सवाल फिर आ जाएंगे भी। अब तो संदीप बात में आ जाओ थोड़ा सा, बात अगली बार बात करता हूँ। नहीं पता क्या क्या आप पूछना चाहते हैं? तो इसका मतलब हम क्या समझे, क्या पत्रकारिता आगे चलाएंगे या छोड़ देंगे? और आगे चलाएंगे। फिलहाल तो पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आने का स्पष्ट इरादा है कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होते हैं, जहाँ पर अत्याचार होता है, वहाँ पर हमारे राजनीतिक के जिनको हमने चुन के भेजा है वो उस शब्द पर, उन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं करते हैं, सिंगरौली के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो हम पत्रकारिता रहते हुए नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ों को सिर्फ दिखाने का काम करता है। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते हैं कि क्या समस्या है, बराबर जानते हैं यहाँ पर। और उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत लीडर ही दूर कर सकता है। एनसीएल एनटीपीसी में बैठक करके, कलेक्ट्रेट में बैठक करके और सरकारों से मांग करके विधानसभा में आवाज़ उठा तो क्या आपने ये पहले से सोचा हुआ था कि आप ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या आपका अचानक आपका बोल रहे? देखिए, जब आप काम करेंगे ना तो चीज़ें आप अपने आप समझ में आ जाएगी। जब आप उसी रास्ते से जाएंगे, आप उम्मीद रखेंगे कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही है, स्थिति क्यों नहीं बदल रही है, तो आप जानेंगे कि एक तंत्र जो है, एक गिरोह जो है, जो आप लोगों का जो कंपनियों में तनख्वाह भी खाएगा, वो इलाज में दलाली भी खाएगा, मुआवजे में भी दलाली खाएगा। जब ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे और ये जान लेंगे कि इन सब चीज़ों में सभी लोग मिले हुए हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो और मैंने वही एक कदम आगे बढ़ते काम कर रहा हूँ। अगली सवाल आपसे कुछ सवाल है सर, विधानसभा 80 से आप लड़ने जा रहे हैं, आपके लिए वो तैयारियां क्या क्या किए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, तैयारियां सिंगरौली की जनता कर रही है। सिंगरौली की जनता अच्छे से तमाशा देख रही है कि 6-7 सालों में उधर दिखा दीजिए एक बार कैमरा, किस तरीके से वैध अवैध गाड़ियाँ यहाँ पर रात दिन चलती हैं, लोगों की जान को जोखिम में डाल के। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंगरौली की जनता तैयार है। चुनाव आएगा, एक ऐतिहासिक जीत होगी, इसलिए निश्चित रहिए आप। अतुल जी, तमाम जो लोगों ने अभी तक सवाल रखे हैं, आगे सवाल ही लोगों का जो विषय है कि आपके सामने जो 4 बार के रहे विधायक हैं, वो आपके सामने डिफेक्ट करेंगे लगभग जो तय है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लगातार यहाँ पे मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे क्योंकि उनके साथ लोग एक टीम काम करती है। अभी आप एक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, पत्रकारिता की हद में जानते हैं, स्थिति जानते हैं, आप क्या चल रही है, कितनी विवादित है वर्तमान में। आप भी पत्रकारिता में रहकर काफी विवाद में चल चुके रहे हैं। इस विवाद का पीछे रीजन और इस विवाद को छोड़कर, पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति में आना और राजनीति को पलट देना, क्योंकि तथा पटल किसी कहानियां स्थिति पैदा होगी तभी तो क्लियर हो पाएगा। तो कैसे कर पाएंगे? विवाद क्यों नहीं होगा? आप छोटे बच्चे से खिलौना खींच लो तो वो रोने लगता है ना। आप छोटे बच्चे को थोड़ा सा उसकी साइकिल ले लो, वो रोने लगता है। यहाँ तो सत्ता छीनने वाली है इन लोगों की, जो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो सत्ता छीनने वाली है। जहाँ पर इन लोगों ने ये हाल बना रखा है इन सरकारी दफ्तरों में कि हर जगह भ्रष्टाचार और अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो जब इतना बड़ा चीज़ इन लोग का जाएगा, गिरोह काम कर रहा है, वो जो टीम कर रहे हैं ना, जो हमारे अगेंस्ट में ये बोलते हैं, वो गिरोह है, गिरोह टीम, ये मिलकर सबका हिस्सा खाते हैं। मैं मिलकर सबका हिस्सा दिलवाऊंगा, यही मेरा उद्देश्य है। इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ लोगों तक पहुँच पाना, उनसे संपर्क कर पाना और अपनी बात रख पाना, कैसे संभव? क्या तैयारी है किसी में अब तक कर पाए? ये कोई नई बात थोड़ी है कि यहाँ पर टीम तैयार करने की कोई ज़रूरत है। टीम तो तैयार है, ऑलरेडी काम कर रही है। जो भुगतान भुगत रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी तैयार है। कुछ ना कुछ तो लाभ लेना ना है उन लोगों को। मुद्दे क्या है? सवाल पूछे तो उसका जवाब भी लीजिए, तब तो कर सकते हैं ना। अगर इतने साल से वो लोग झंडा ढोए, दरी बिछाए, सब किए हैं, कुर्सी लगाए, तो उन लोग को मैं चाहता हूँ कि वो लोग लाभ लें उधर। लेकिन हर कोई कह रहा है कि वोट हम आपको ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कहना और कि जो राजनीति में तो अब आगे से आगे कह रहा है सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, क्या करेगा? राजनीति में लोग के अक्सर क्या है, जब उसके पास जाते हैं तब हर कोई एक बोल देता है कि आपको वोट देंगे, क्या कि सामने नहीं कहता नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबका सवाल यही है कि मुद्दे क्या होंगे, कैसे उन पर डिफेंड कर पाएंगे? भैया मेरे ये मुद्दे हैं, मैं आपके लिए कर पाऊंगा। और तमाम पार्टियां आई, आपने देखा कि इससे पहले जब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं वो कहाँ चले गए भाजपा में। जब विधायक बिक जा रहे हैं तो जनता की इज्जत होता करे, आप क्यों करे और किस वजह से करे, अब कैसे कर पाएगी? बड़ा सवाल ये कि लगातार आप विवादित रहे, तमाम नेता भी आप पंच करते रहे, पत्रकारिता में नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, देख लेंगे कैसे बन जाते हैं। आपका मुकदमा भी कायम कर दिया जाता है, धमकी भी आ जाती है।
तो ये देख लेंगे वाला काम ही तो खत्म करना है मेरे भाई। यहाँ एपीएमडीसी में हजारों लोग प्रभावित हैं। सारे ये लोग जो देख लेने वाली बात करते हैं, अपना अपना धंधा चला रहे हैं, मुआवजा लेकर बैठे हुए हैं, मुंह बंद है इनका। तो ये और इनके जो चापलूस है, तो क्या ये हमारी आरती उतारेंगे? हम चाहते हैं कि उन लोग आज़ाद हों। हमारी पीढ़ियों ने, हजारों लोगों ने जिस प्रकार से सिंगरौली की दुर्दशा देखी है, उसको 5 साल में बदल दिया जाए। और 5 साल नहीं लगेंगे, 2-4 साल में सारी स्थिति सुधर जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। एक छोटी सी बात और मैं करता हूं। इतनी बजट कैसे तैयार कर, जो पहले जो चुनाव में खर्चे होते हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता में क्या मिलता है, आपके यहाँ पर उठते हैं और डायरेक्ट राजनीति में आपने ऐलान करते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और परिवर्तन कर डालूंगा। इसके बाद एक बार राजनीति में देखिए गर्मा गर्मी का माहौल बनता है, गर्मी तो आई जाती है। क्यों? क्योंकि स्थानीय युवा है, युवाओं के पास आपका हुजूम है। आप जहाँ भी खड़े होते हैं, एक बार युवाओं आपसे बात करना चाहता है और आप समझता है जिस पर ट्रामा सेंटर लगातार लोगों की मदद करते हैं, ब्लड दिलाते, बच्चों की डिलीवरी हो या फिर कोई बीमार व्यक्ति, तो एक आपकी जो वीडियो दूर दूर तक जाती है, लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं। एक मैंने कमेंट देखा था, विदेश के लोग आपको सपोर्ट करने लगे हैं। तो फिर यहाँ पर पैसे की बजट तैयारियाँ लोगों तक पहुँच पाना, क्या तैयारियाँ कर पाए? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको पीड़ा नहीं है अवनीश? सिंगरौली की जो हालत है, आपको तकलीफ नहीं, इनको तकलीफ नहीं है? आप लोग रोड पर भटक करके हम लोग पत्रकारिता किए हैं, नहीं चाहते हो कि अच्छी जगह पर सुनवाई हो? हम विधायक बन के अगर ना सुने तो हमारे जितनी जनता हमारा सपोर्ट करे वो आपके पास चला जाए, मैं उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा विधायक है जो कोई सुनने वाला है? हम सुनने के लिए आए हैं। हम नहीं सुनते तो हमारी टीम सुनेगी, टीम नहीं सुनेगी तो पत्रकारों को मैं हर महीने जो प्रेस क्लब का पैसा लगेगा उसको देंगे हम। हमारे खिलाफ जितना बोल रहा है बोलिए, क्योंकि हम एकदम मन बना के सिंगरौली के लिए सेवा करते आए हैं, कोई नया काम नहीं है और सेवा करते रहेंगे। रही बात पैसा की, तो पैसा ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। पैसा किस चीज़ के लिए खर्च होता है? हमें सिर्फ बताना है कि हम खड़े हैं, आपके लिए यहाँ काम किए हैं और आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि वोट दे। जनता ही सपोर्ट कर रही है अभी तक और करते आएगी। निश्चित तौर पर अच्छी जीत होगी, क्योंकि ये जो बैनर झंडे दिखते हैं वो सिर्फ 2-4 महीने के लिए दिखेंगे, लेकिन हम गारंटी देते हैं जीतने के बाद 24 घंटा 5 साल रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम तैयार रहेगी सकारात्मक कार्य के लिए काम करेंगे। शहर में आप जाएंगे, आप ऐसा क्या विकास काम नहीं हुआ है जो आप करेंगे? बात ये कि लोग चाहते हैं कि आप आएंगे, विधायक आपको जनता चुन लेती है, बना लेती है, तो क्या करेंगे? कैसे क्या आप अच्छा कर देंगे? जनता कहेगी कि हाँ ये विधायक मैंने चुना है। अरे यार, ये इतना सारा पैसा लूटा जा रहा है, जो ये इतना रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सब जगह से हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। उस पैसों को रोक दे, कुछ नया थोड़ी नहीं करना यार। उस पैसों को बचा करके सड़क बन जाएगी, हैवी वाहन अलग चलेगी, अस्पताल में मशीन नहीं है, ऑपरेशन नहीं होते तो 30-40 हज़ार मरीज के लगते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं प्लेटलेट नहीं है, रीवा जाते हैं, ये संकट दूर करेंगे, स्थानीय स्तर पर चीज़ें सही होंगी। ये मिलकर किया जाए यार, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग सोचिए कि हम लोग तो सब लोग उसी में पीड़ित है। क्या है चुनाव की जो प्रत्याशी में उनसे जुड़ने का लगातार प्रयास करता हूँ कि उनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं, सिंगरौली को कौन सी रूपरेखा में ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरे पास अभी अतुल दुबे जी से किया हूँ। देखिए पूरी रिपोर्ट में अवनीश तिवारी।